नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? उपचुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार हो रहा है। उदयपुर में युवक कांग्रेस के प्रदर्शन से आहत भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मेरे जीवन पर किसी तरह का खतरा आता है तो सचिन इसके लिए जिम्मेदार होंगे। दरअसल प्रदेश दौरे पर आए अग्रवाल इन दिनों कांग्रेस नेताओं को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। गत 23 अगस्त को टोंक में अग्रवाल ने कहा था कि पायलट हिंदू समाज का बंटवारा करके विधायक बने हैं। इसके बाद मंगलवार रात अग्रवाल उदयपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल की कार को रोककर नारेबाजी की। उनकी कार पर स्याही भी फेंक दी। वहीं सचिन पायलट ने भी पलटवार किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार को राव बादाजी की मूर्ति स्थापना की प्रथम वर्षगांठ के उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश प्रभारी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे राजस्थान के लिए अतिथि देवो भव है। हम सत्ता एवं विपक्ष सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमने भी बड़े से बड़े नेताओं का वैचारिक विरोध किया, लेकिन भाषा का स्तर, मर्यादा एवं गरिमा का हमेशा ख्याल रखा है। जहां तक राजनीति की बात है तो विधानसभा उपचुनाव आने वाले दो हाथ हो जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सलुम्बर, देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू, चौरासी एवं खीवसर में उपचुनाव होने तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। कांग्रेस एवं भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। आम चुनाव में 3 सीटें कांग्रेस, 1 भाजपा, 1 आरएलपी और 1 बीएपी के पास थी। पूरी राजस्थान में पायलट का प्रभाव और सत्ता में भाजपा होने से अधिक सीटें जीतने की चुनौती मुख्य कारण है। देवली, उनियारा, झुंझुनू और दौसा सीटें सचिन के प्रभाव वाली मानी जाती है, इसलिए निशाने पर पायलट है। राजस्थान में बचनलाल सरकार की कैबिनेट में बुधवार को कर्मचारियों से जुड़े कई फैसले किए गए। इसके तहत सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। जिला न्यायालय में काम करने वाले लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर्स को भी पदोन्नति देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राजस्थान में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अडानी रिन्यूएबल एनर्जी सहित 4 कंपनियों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमीन आवंटन करने का निर्णय लिया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध आमेर किले की तलहटी में स्थित मावठा सरोवर अच्छी बारिश के चलते 5 साल बाद लबालब हुआ। इसकी कुल भराव क्षमता 17 फीट है। आमेर महल अधीक्षक ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2019 में सरोवर पूरा भरा था। इससे जहां महल की खूबसूरती बढ़ गई, वहीं महल से देखने पर मावठा भी मन मोह रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटकों की बढ़ोतरी की उम्मीद है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा की तस्वीर अब बदलने वाली है। जेडीए ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। इसके अनुसार अजमेर रोड को कालवाड़ रोड से जोड़ने के लिए 11 किलोमीटर लंबी सेक्टर रोड बनेगी और ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होगा। ड्रेनेज सिस्टम कितना डेवलप होगा, कब तक डेवलप होगा, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग ने स्कूलों में संचालित होने वाले वाहनों के लिए नियम कायदे बना रखे। इन वाहनों को बाल वाहिनी की श्रेणी का परमिट लेना अनिवार्य है ताकि सभी नियम कायदों की पालना हो सके। लेकिन स्कूल संचालक नियमों के विरुद्ध बाल वाहिनी का संचालन करके बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्कूलों में बिना बाल वाहिनी परमिट के वाहन दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कई स्कूलों में प्राइवेट वाहन संचालित हो रहे हैं। इन वाहनों में क्षमता से कई गुना बच्चों को बैठाया जाता है। ऑटो रिक्शा में स्कूली बच्चे क्षमता से 1.5 गुना बैठ सकते हैं, लेकिन इनमें 10 बच्चों तक को बैठाया जाता है। वैन में 5 बच्चों की सीट होती है। इनमें 8 स्कूली बच्चों को बैठाया जा सकता है, लेकिन 15-15 बच्चों को बैठाया जा रहा है। इतना होने के बावजूद भी आरटीओ उड़नदस्तों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार के विरोध में एनएसयूआई की ओर से बुधवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। इसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सीएम का पुतला दहन किया।
संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार आई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 की स्थिति में आ गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन लाचार है। यदि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान आरयूकाई अध्यक्ष किशोर चौधरी, छात्र नेता मोहित यादव, प्रताप भानु मीणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 14 महीने पहले अपहरण किए गए 11 माह के कान्हा को बुधवार को फिर से मां की गोद मिल गई। कान्हा अब 25 महीने का है, इसलिए मां एक बार गीतों से पहचान ही नहीं पाई। वाटिका से अपहृत 11 महीने के कुक्कू उर्फ कान्हा को जयपुर पुलिस ने जन्माष्टमी पर अलीगढ़ से बरामद कर लिया। हेरिटेज निगम जयपुर अधिकारियों की ओर से सिविल लाइन जोन जयपुर में कावटिया अस्पताल के पास करोड़ों की जमीन को औने पौने दाम में बेचने वाले मामले में अब नया खुलासा हुआ है। इस जमीन का 1 साल में निगम अधिकारियों ने 2 बार ऑक्शन किया। शुरुआत में निगम अधिकारियों ने फरवरी 2024 में जमीन का ऑक्शन किया था। ऑक्शन के समय जमीन की अधिकतम बोली 78,000 वर्ग गज लगी थी। निगम अधिकारियों ने इस ऑक्शन प्रक्रिया को कैंसिल करके जून माह में वापस से ऑक्शन किया। इसमें जमीन को 60,600 रुपए में नव केयर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई। जमीन मार्केट भाव से 12.25 करोड़ की है, जिसे निगम अधिकारियों ने मात्र 4.95 करोड़ रुपए में बेच दी है। इससे निगम को करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। पंचायत सहायक भर्ती 2017 से वंचित रहे 6,500 विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने सरकार से रोजगार की मांग की है। संघ ने बुधवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर कहा कि उन्होंने संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में वंचित विद्यार्थी मित्र मौजूद थे। उन्होंने नारेबाजी कर रोजगार की मांग उठाई। संघ के अध्यक्ष बजरंग सिंह का कहना है कि आज भी पंचायत सहायकों के 7,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। वे बहुत ही अल्प मानदेय पर काम करते थे। अगर वंचित विद्यार्थी मित्रों को इन पदों पर लगाया जाता तो उन्हें भी रोजगार मिल सकेगा। इससे इन परिवारों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक परेशानी भी दूर हो सकेगी। वहीं राजस्थान भर से आए बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान युवाओं ने सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की और 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। हनुमान किसान के नेतृत्व में हुए इस धरने के अंत में भाजपा कार्यालय में मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। धरने में आए युवाओं में सबसे अधिक नाराजगी कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रति थी। बेरोजगारों ने कहा कि चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में बड़ी विसंगतियां आ रही है। चयन बोर्ड पेपर एक्सपर्ट्स के सहारे जानबूझकर भर्तियों को लेट कर रहा है। हनुमान किसान ने कहा कि एलडीसी भर्ती में 150 में से 41 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आना, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में 23 सवाल डिलीट होना, सूचना सहायक भर्ती में 7 सवाल डिलीट, पीटीआई भर्ती में 9 सवाल डिलीट होना बोर्ड की लापरवाही के उदाहरण है। सवाल डिलीट होने पर बोनस देने का प्रावधान किया जाए। चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में बिंदु वाइज विस्तृत सिलेबस व भर्ती पूरी करने की संभावित समय सीमा तय हो। इन्हीं कई मांगों के साथ प्रदेश भर से आए बेरोजगार युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं जयपुर के सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संगीत गायन पर बंद करवाने की शिकायत मुख्य सचिव तक पहुंच गई है। सेंट्रल पार्क गेट नंबर 2 पर वरिष्ठ नागरिकों का एक ग्रुप सुबह संगीत माला कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। पिछले दिनों सेंट्रल पार्क के सुरक्षा गार्ड ने इन्हें बंद करवा दिया। इसे लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने जेडीए अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन गायन बंद ही रखा गया। जयपुर का सकल जैन समाज गुरुवार से मोबाइल का मौन व्रत अभियान शुरू करने जा रहा है। टोंक रोड कीर्तिनगर में गुरुवार को IITN युवा संत मुनि समुद्र सागर का 10वां दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। जैन समाज के बच्चों, युवक व युवतियों ने दीक्षा दिवस की पूर्व संध्या पर ही संकल्प लिया कि वह मुनि दीक्षा दिवस के दिन ही मोबाइल सेवा का उपयोग नहीं करेंगे। मोबाइल का मौन व्रत अभियान पर सुबह से लेकर रात तक जैन बंधु ने एक दूसरे को मैसेज करके मोबाइल का मौन व्रत रखने का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को RSRDC बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रदेश के सभी टोल बूथों पर टोल कलेक्शन फास्टैग से करवाने तथा सभी स्थानों पर रेट बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टोल बूथों पर फास्टैग लागू होने से आमजन को राहत मिलेगी। दिया ने RSRDC बोर्ड मीटिंग में टोल नीति में सुधार के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल नियमों में किए गए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से टोल संवेदकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा टोल टैक्स एकत्रण की प्रक्रिया नियमित एवं सुचारू होने से राजस्व में वृद्धि होगी। दिया ने RSRDC भवन में स्थापित फास्टैग कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस सेंटर के माध्यम से प्रदेश के सभी फास्टैग आधारित संचालित टोल प्लाजा की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। राजस्थान में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को झुंझुनू और दौसा सीट पर मंथन किया। पार्टी ने अलग प्लान बनाया। उपचुनाव वाले इलाकों में कांग्रेस कुछ दिन में सम्मान धन्यवाद सभा से चुनावी अभियान का आगाज करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झुंझुनू और दौसा के पार्टी पदाधिकारियों और प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और उपचुनाव की रणनीति बनाई। लोकसभा की 11 सीटों पर भाजपा को शिकस्त देकर उत्साहित कांग्रेस अब 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। 6 सीटों पर जिला स्तरीय समारोह में पार्टी के सांसदों का सम्मान किया जाएगा और जनता का आभार जताया जाएगा। पीसीसी में मंगलवार को देवली उनियारा और खीवसर के नेताओं के साथ भी विचार विमर्श किया गया। 84 और सलुम्बर सीट को लेकर अगले महीने के पहले सप्ताह में उदयपुर में बैठक प्रस्तावित है। डोटासरा बोले कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। इन कार्यक्रमों में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इन मीटिंग में हम राजस्थान की भाजपा सरकार की विफलताओं को भी जनता के सामने लाएंगे। डोटासरा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज किए। उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर 4-5 लोगों की एक कमेटी भी बनाई जाएगी। इन कमेटियों ने संगठन के पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की है। कार्यकारिणी में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की भी योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री बसवराज शर्मा राजधानी में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में गुरुवार यानी आज 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड का शुभारंभ करेंगे। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने बताया कि जयपुर में इस साल जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय स्तर की DGP-IG कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के क्रम में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। भाजपा अधिवक्ता संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि राजस्थान हाईकोर्ट में हाल ही में नियुक्त AG और राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियों में स्वच्छ प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और गैर विचारधारा के अधिवक्ताओं को राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किया है। इसके चलते AG व राजकीय अधिवक्ताओं सहित करीब 40% पदों पर गलत नियुक्तियां हुई। इस संबंध में हाईकोर्ट परिसर में भाजपा अधिवक्ता संघर्ष समिति की विशेष बैठक हुई। प्रदेश के ख्यातिनाम कार्डियक सर्जन डॉक्टर CP श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। डॉक्टर श्रीवास्तव SMS के पूर्व अधीक्षक और विभाग के HOD भी रह चुके थे। SMS से रिटायर्ड होने के बाद वह एक निजी अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। हंसमुख और मिलनसार के डॉक्टर श्रीवास्तव को न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में बेस्ट कार्डियक सर्जन के रूप में जाना जाता है। उनके निधन पर समस्त डॉक्टर्स और चिकित्सा विभाग ने शोक व्यक्त किया है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।